साथियों, गन्ना किसानों के लिए सूढ़ी गिडार आज की डेट में बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। अपने आप में ये इतना खतरनाक कीट बन चुका है कि किसान अब कितने भी हल्की डोज लगा के या कितनी भी हैवी डोज लगा के इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूढ़ी गिडार के बारे में। दूसरा, इससे हमारे खेतों में बहुत तेज़ी से मल फैलता है। जिस पौधे में सूढ़ी आ जाती है उसमें बहुत तेज़ी से वो मल त्याग करती है। जब भी हम सूढ़ी को बाहर निकाल लेते हैं तो देखते हैं वो लार्वा छोड़ती चली जाती है और अपने पीछे हर मिनट लगभग वो 2 मिनट के अंदर अंदर मल त्याग करती है। तो साथियों, पौधे में आपने देखा होगा जिसमें सूढ़ी आ जाती है उसमें मल भर जाता है पूरे में, और वो मल फिर फंगस को खींचता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंगिसाइड हैं, अच्छे कीटनाशक कौन कौन से हैं, और इनके साथ हम बात करेंगे कि हमारे पास बूस्टर कौन कौन से अच्छे होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी पौधे को बढ़ा सकते हैं, फंगस को ख़त्म कर सकते हैं, कीटनाशक हमारे खेतों में कीट को रोक सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि हम जितनी भी फसलें करते हैं, गन्ने की फसल करते हैं, गन्ने की फसल में बुवाई तो हम किसी भी समय करते हैं, लेकिन पौधा गन्ने में जब आखिरी समय आता है उस समय हम उसका बिल्कुल केयर नहीं करते। तो हमें आखिरी खाद क्या लगाना चाहिए, किस समय पर लगाना चाहिए और इसका महत्व तो क्या रहता है, आज की वीडियो में ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, किसान भाइयों का जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो आज की डेट में सूढ़ी गिडार है, और सूढ़ी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कम अवधि के कीटनाशक कौन कौन से हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में सूढ़ी अगर आपके खेत में आई है तो आप यहाँ पर 15 से 30 दिन तक असरकारक जो भी कीटनाशक हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा साल्ट फटेरा भी कहा जा सकता है, जो कि 15 दिन तक अच्छे रिजल्ट रखता है। इसके बराबर में एक प्रोडक्ट नीलत होता है, जिसे अगर आप 200 ग्राम प्रति बीघा यानी 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाते हैं तो गारंटी है कि वो 90% तक सूढ़ी को ख़त्म कर देगी। और जो मोटी सूढ़ी रह जाती है अंदर, उसके लिए आप दोबारा से अगर रेगुलर उसी साल्ट को यूज़ कर लेते हैं तो वो भी सूढ़ी ख़त्म हो जाती है और इसके 30 दिन तक अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर साथियों आप यहाँ पर नीलत होता या फटेरा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लीगो के अंदर क्लोरेंटानिलिप्रोल 9.5% है और लैम्डा यहाँ पर 4.5% मिल जाता है। लैम्डा यहाँ थ्रिप्स कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है और क्लोरेंटानिलिप्रोल सूढ़ी गिडार के लिए बहुत खतरनाक साल्ट है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि फटेरा जब शुरुआती फेज में आया था तो 0.4% साल्ट के साथ था, और जब फटेरा ने 0.4% में इस गिडार को कंट्रोल किया हुआ है। साथियों, आगे समय बढ़ता गया और गिडार इसके यूज टू होती चली गई। अब कोराजन ने 18.5% के साथ में इस गिडार को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी अब ये गिडार आगे बढ़ गई है। इसको रोकने के लिए हमारे पास में अब कोप्रीमा नाम का साल्ट आया है एफएमसी कंपनी का, जो कि 35% क्लोरेंटानिलिप्रोल के साथ में है। तो ये गिडार उससे कंट्रोल हो रही है और उसके रिजल्ट 60 दिन के आगे भी देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, इस टाइप से हमारे पास में लंबी अवधि, छोटी अवधि और मध्यम अवधि के कई सारे प्रोडक्ट हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि एम्प्लीगो के साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सीजेंटा कंपनी का ही दूसरा प्रोडक्ट फ्लैक्सी है। फ्लैक्सी को भी यूज़ किया जा सकता है। ये 15 से 20 दिन और 30 दिन तक रिजल्ट रखने के लिए सही प्रोडक्ट हैं। साथियों, मध्यम अवधि के कीटनाशक की अगर बात करूँ जो कि 30 दिन से 60 दिन तक रिजल्ट रखते हैं, उनके अंदर कोराजन है। कोराजन में क्लोरेंटानिलिप्रोल 18.5% है, एक तो इसका उपयोग किया जा सकता है। कात्यायनी कंपनी का चक्रवीर प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी क्लोरेंटानिलिप्रोल 18.5% है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। साथियों, लंबी अवधि के कीटनाशकों में एफएमसी कंपनी का कोप्रीमा है, जो कि 60 दिन से ऊपर रिजल्ट रख रहा है और इसके अंदर क्लोरेंटानिलिप्रोल 35% है। साथियों, इस टाइप से आप सूढ़ी के लिए खासकर इन टाइप के कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 15 से 20 दिन या 30 दिन के लिए रिजल्ट के लिए कोई भी कीटनाशक लगा रहे हैं तो उसमें नीलतोता बहुत कारगर प्रोडक्ट है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नीलतोता का उपयोग करने के लिए आपको मात्र 1200 ग्राम प्रति एकड़ साल्ट को यूरिया खाद के साथ मिला के उपयोग करना है। ये बिल्कुल गारंटेड इलाज है और आपके खेत में जहाँ भी ये सूढ़ी गिडार होगी उसको ख़त्म करके वहाँ से फुटाव लेके आ जाएगा, पौधे में फुटाव देखने को मिलेगा। साथियों, अगर बात करूं यहाँ पर कि गन्ने में फंगस को खत्म करने के मजबूत उपाय क्या हैं। जैसे ही सूढ़ी आती है, आपने देखा होगा सूढ़ी को बाहर निकालते हैं जब, तो ये गिडार पीछे लार्वा छोड़ती चली जाती है और लार्वा के साथ में ये हर 2 मिनट पर मल त्याग करती है। सबसे बड़ा सरदर्द है मल त्यागना।
साथियों पौधे में जहाँ भी ये गिडार आ जाती है वहाँ पर ये मल से उस पौधे को भर देती है। उस पौधे की जितनी भी कोशिका होती है, भित्ति होती है, उसको पूरे को भर देती है ये मल से। तो सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि ये फंगस को अट्रैक्ट करने का काम करती है, और इस फंगस को रोकने के लिए फिर हमारे पास में दूसरे प्रोडक्टों का हमें उपयोग करना पड़ता है। सबसे मुख्य जो प्रोडक्ट हैं, अगर मानो फंगस हल्की फुल्की है तो यह कार्बेंडाजिम 12% मैनकोजेब 63% का उपयोग फंगस के लिए किया जा सकता है। साथियों अगर इसके ऊपर हमें यूज़ करना है तो फिर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही यूज़ करना चाहिए, और इसे हम 50% WP में जितना भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आ रहा है 500 ग्राम को 1 एकड़ ज़मीन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी हमारे यहाँ पर फंगस है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में वैलिडामाइसिन जो एंटीबायोटिक है 100 ml उसको मिला के उपयोग किया जा सकता है, और इसके ऊपर हम कोनिका लगाएं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुकामाइसिन एंटीबायोटिक। अगर हमारे पौधे को इस सूढ़ी गिडार ने इतना ख़त्म कर दिया है कि वो पौधा ऊपर फुटाव नहीं ले रहा है, उस अवस्था में किसान भाई को ध्यान रखना है कि उस अवस्था में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% के साथ में कासुकामाइसिन यहाँ पर 5% एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। इन दोनों साल्ट को मिलाकर लगभग आधा किलोग्राम ले लें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुकामाइसिन, इसको मिला लें लगभग 100 ml। इन दोनों साल्ट को एक साथ मिला के आप स्प्रे करें। अगर पौधे में 1 इंची भी फुटाव है तो वहाँ से वो पौधा ऊपर चल देगा, ये बात की गारंटी है, अगर फंगस के रोग आपके खेत में हैं। साथियों ये अच्छे फंगीसाइड हैं, आप इनका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों अगर बात करूं कि गन्ने में कैल्शियम लगाने का सही समय कौन सा है और कौन सा कैल्शियम हमें यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। साथियों कैल्शियम यूज़ करने के लिए हमें हमारे पौधे में अगर 1 से 1.5 फीट गन्ना है तो 1 से 1.5 फीट गन्ना होने के बाद में कैल्शियम का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा गर्म मौसम भी यहाँ पर इफेक्ट डालता है। अगर गर्म मौसम में हम कैल्शियम का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में वो उदासी लेकर आता है। अगर हम कैल्शियम का उपयोग करते हैं खेत में तो वो पानी ज़्यादा डिमांड करता है, इसलिए हमें अगर एक बारिश हो जाए और हमारे खेत में 1.5 से 2 फीट गन्ना है तो हमें कैल्शियम का उपयोग कर लेना चाहिए। उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हल्का सा मौसम ठंडा हो जाता है और कैल्शियम हमारे गन्ने के फुटाव के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथियों अगर बात करें कि हमें कैल्शियम कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर हम यूरिया खाद के साथ में उपयोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो यूरिया खाद पर अच्छे से कोट हो जाता है। अगर हम सिर्फ कैल्शियम का ही उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो दानेदार फॉर्म में आता है और हम उसका बुरकाव करके पानी लगा सकते हैं। साथियों अगर हम इसे ड्रिप के साथ चलाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर चूना लेना चाहिए, बुझा हुआ चूना, और उस बुझे हुए चूने को लगभग 20 से 25 लीटर पानी में हम ड्रम में डाल दें और उस पानी को निकाल के उस पानी को हम ड्रिप के साथ में चला दें। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का चूना वो काफ़ी रहता है, ये सस्ता भी पड़ता है और इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं, और इसका उपयोग हम 15 दिन के अंतराल पर दोबारा भी कर सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट खेत में देखने को मिलते हैं। साथियों इस टाइप से ये हमारे कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों टाइप के कैल्शियम से सस्ता पड़ता है। इसका उपयोग हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। साथियों गन्ने में जिब्रेलिक एसिड का क्या काम रहता है, कब और कितना उपयोग करना चाहिए। साथियों गन्ने के वनस्पतिक विकास के लिए हमें जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। गन्ने में फुटाव लेकर आता है, गन्ने की बढ़वार को बढ़ाने का काम करता है, और पौधे में बहुत सारे कल्लों की फुटाव के लिए भी जिब्रेलिक एसिड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। साथियों वनस्पतिक विकास भी तेजी से करता है और पौधे में हरापन भी देखने को मिलता है जिब्रेलिक एसिड के उपयोग से। साथियों गन्ने के फुटाव और बढ़वार के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट लगाने चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास में अच्छे हैं, इसके बारे में किसान साथियों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। आपको विकल्प बताई देता हूं, जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लेना, यूज़ कर लेना। साथियों सबसे पहले बात करते हैं सागरिका की। सागरिका एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि फुटाव लाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम इसे खाद के साथ में मिला के लगा सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। साथियों बायोबीटा है, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसका उपयोग करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर जीवरस और गन्ना स्पेशल, ये प्रोडक्ट भी दोनों के दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में किसान साथी इनका उपयोग करते हैं, इनके भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। साथियों इन सभी को छोड़कर अगर सरसों की खली और नीला तोता, 2 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सरसों की खली 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और नीला तोता यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला के खेत में लगा दीजिए यूरिया खाद के साथ मिलाकर, और देखिए रिजल्ट कितने ज़बरदस्त आते हैं। सारे बूस्टरों को फेल कर देगा। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल करने की है, आप प्रैक्टिकल करें ना करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
साथियों ज़्यादा पीएच अगर हमारी मिट्टी का है तो यहाँ पर आप जिप्सम ले लें। जिप्सम को आप फुटाव के लिए उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिप्सम खाद को पहले दूसरे पानी पर आप खेत में यूरिया खाद के साथ बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। बुरकाव करना है दानेदार जिप्सम का, दानेदार जिप्सम आता है बहुत ज़बरदस्त, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यूरिया खाद के साथ मिला के लगा दीजिए, किसी भी बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, आपके पीएच को भी डाउन करेगा और फुटाव भी बहुत ज़बरदस्त लेकर आएगा। देखने को मिलेगा कि 10 से 12 और 15 कल्लों का फुटाव आपको पौधे में बड़े आसानी से निकल आएगा। साथियों अगला प्रोडक्ट है ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया प्लस जिब्रेलिक एसिड। ये 3 साल्ट हैं। अगर आपने कोई और भी प्रोडक्ट नहीं लगाया है तो आप ह्यूमिक एसिड लें लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और स्प्रे के माध्यम से अगर यूज़ करें तो 500 ग्राम ले लें, बहुत है। 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ले लें, इसके साथ में लगभग 500 ग्राम ही मिक्स कर लें यूरिया प्रति एकड़ ज़मीन के लिए, और जिब्रेलिक एसिड आपको लेना है 0.6%। ठीक है, ये साल्ट हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है, 0.01% आता है। आप 0.06% ले लीजिए तो ये प्रति एकड़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ह्यूमिक एसिड पाउडर अगर फॉर्म मिल रहा है तो ह्यूमिक एसिड ले लो प्लस कैल्शियम प्लस हरा कसिस, 3 प्रोडक्ट मिला के अगर आप खेत में लगा देते हैं तो भी इनके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये बहुत अच्छे बूस्टर हैं। साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर ह्यूमिक एसिड लेना होगा। यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड डालना है यहाँ पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और फेरस सल्फेट आपको यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। आप इन तीनों साल्ट को मिलाकर अगर खेत में बुरकाव करके पानी लगाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त डोज बन जाएगी अपने आप में, क्योंकि आपने देखा होगा कोराजन लगाने के बाद फुटाव भी बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं और बहुत अच्छे ये ग्रोथ प्रोमोटर भी हैं। और कोराजन से जस्ट डबल साल्ट में एफएमसी कंपनी का कोप्रीमा आ रहा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त साल्ट है और इससे भी हमारी पौधे की ग्रोथ को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देखने को मिलता है। साथियों इस टाइप से आप अपने खेत में बूस्टरों का किसी भी एक आइटम का उपयोग कर सकते हैं। अगर फुटाव प्रॉपर नहीं मिलता है तो दोबारा उसी साल्ट का यूज़ कर लीजिए, थोड़ी कम मात्रा में कर लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। साथियों अगर बात करें कि गन्ने में आखिरी खाद का क्या महत्व है और क्यों हमें लगाना चाहिए, तो फरवरी के पहले लगभग 15 दिन से लेकर 30 दिन तक ये समय एक ऐसा समय होता है जब गन्ने जो भी पौधा गन्ना होता है उसके कटाव का लगभग 15 से 20 दिन का समय बचा होता है, और उस अवस्था में हमें 6 किलोग्राम यूरिया और लगभग 6 से 8 किलोग्राम यूरिया ले लेना चाहिए, और डीएपी लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पर 3 किलोग्राम हम चूने का पानी ले सकते हैं जो कि दीमक और चींटी की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर नीला तोता हम 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, ये फंगिसाइड का और कीटनाशक दोनों का यहाँ पर काम करेगा। साथियों इस अवस्था में अगर हमें लग रहा है कि हमारा अप्रैल में या मार्च के लास्ट में गन्ना कटेगा तो हमें 15 फरवरी के समथिंग एक डोज बनानी चाहिए जिसमें कि 8 किलोग्राम यूरिया हो और उसके साथ 4 किलोग्राम डीएपी हो और उसमें लगभग 3 किलोग्राम चूने का पानी हो, और उसके साथ में ही हमें नीला तोता मिक्स करना है 600 ग्राम। 1 एकड़ ज़मीन की डोज है ये, इसे हमें पानी में मिक्स करना है, और पानी में मिक्स करने के बाद हमें इसे लगभग 15 फरवरी के आसपास, 15 से 20 फरवरी के आसपास अपने खेत में छोड़ देना चाहिए, जब हमें लगे कि 1 महीना अभी हमारे गन्ने को कटने के लिए बचा है। साथियों अगर इस अवस्था में हम लगा देते हैं तो एक तो सबसे मुख्य काम ये होता है कि हमारे पौधे में जितना भी चींटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, दीमक हमारे पौधे में नीचे चली जाती है और दीमक हमारे पौधे को नुकसान नहीं कर पाती कटने के बाद में। साथियों हमारे खेत में अगर नीला तोता उस समय लग जाता है तो ये फंगिसाइड का काम करता है। हमारे गन्ने को कटने के बाद फंगस उस गन्ने को घेर लेती है, फंगस की वजह से वो गन्ना काला हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि अगर इस अवस्था में हम नीला तोता का उपयोग कर लेते हैं तो फंगस इतनी ज़्यादा हावी हमारे पौधे पर नहीं हो पाती। पौधे में जब फुटाव निकलता है तो उस फुटाव में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से वो उस पौधे को कवर कर लेते हैं। अगर उस अवस्था में नीला तोता का उपयोग हम कर लेते हैं तो नीला तोता एक अच्छा कीटनाशक है, वो पौधे में जितना भी फुटाव आता है उस फुटाव में इतने ज़्यादा कीड़े नहीं लगने देता और उस फुटाव को सेफ रखता है। इससे हमें लाभ क्या देखने को मिलता है कि जो भी फुटाव निकलता है वो फुटाव हमारा कट जाता है गन्ना काटते समय, और अगर कोई पौधा बच जाता है तो वो पौधा भी ज़बरदस्त रहता है। अगर एक पौधा कटता है तो उसके साथ में 2 से 3 पौधे निकल के आते हैं, इससे हमें अगले साल के लिए फुटाव ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और जो शुरुआती स्टेज में
हमारा गन्ना खराब हो जाता है, जिसमें हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, वो पौधे खराब होने से बच जाते हैं। साथियों, ये आखिरी खाद का बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है और मात्र इतनी सी डोज लगानी होती है। बहुत अच्छे उत्पादन आप इस टाइप से ले सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे किसान भाइयों के लिए अच्छी हो सकती है तो आप उनको शेयर कर दीजिए। और अगर लगता है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।